हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स जो है वो हमारे पास ऐसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी जब हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग में एट द एज ऑफ 12 या 13 हमारे पास बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर उस एज को हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी आनी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स। तो क्या होते हैं सेक्स हार्मोन्स? Sex hormones are the steroidal hormones which are responsible for the development of sexual characters and sexual organs at the time of puberty. तो puberty के टाइम पे sexual characters और sexual organs की development के लिए जो hormones हमारे पास necessary होते हैं वो होते हैं हमारे पास sex hormones। ठीक है, अब sex hormones जो है उनकी जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी, ह्यूमंस की जो बॉडी है उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए हमें जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी वॉइस के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी हाइट के लिए हमें जो हमारे ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं। और अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए सेक्स हार्मोन्स की तो भी हमारे पास डिसीजेज हो जाती हैं, और अगर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो भी हमारे पास डिसीजेज हो जाती हैं। बेसिकली ओवर प्रोडक्शन और हमारे पास जो डेफिशिएंसी है सेक्स हार्मोन्स की, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास इम्पेयरमेंट हो जाती है, सिवियर इम्पेयरमेंट हो जाती है जनरल हेल्थ की। अब हमारे पास जो ये प्रोडक्शन होती है सेक्सुअल हार्मोन्स की या सेक्स हार्मोन्स की, वो कहाँ से होती है? तो सेक्स हार्मोन्स की जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसके लिए दो हमारे पास ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है हमारे पास पिट्यूटरी, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो हमारे पास ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसको किंग ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास बाकी सारे जितने भी ग्लैंड्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको सिग्नल पहुंचते हैं। तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास रिलीज होता है, राइट। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको हम बोलते हैं GnRH। तो GnRH की प्रोडक्शन होती है, GnRH जो है वो पिट्यूटरी तक जाता है, और पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे पास दो हार्मोन्स बेसिकली प्रोड्यूस करता है। एक प्रोड्यूस करता है FSH और एक प्रोड्यूस करता है LH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स हमारे पास पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स की, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर हमारे पास जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो हमारे पास ओवरी प्रोड्यूस करती है, और ओवरी जो है वो हमारे ओवरी के अंदर जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ओवरी के अंदर हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और अगर जो हमारे पास फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हमारे पास ओवरी और उसके अलावा जो प्लासेंटा होता है वो भी हमारे पास हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये जो हमारे पास रिलीज ऑफ हार्मोन्स है एक फीमेल बॉडी के अंदर, वो हमारे पास जो पिट्यूटरी से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे FSH और LH वो गाइड करते हैं। और FSH और LH जो है, FSH की अगर बात करें तो FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास जो इमेच्योर फॉलिकल होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, और जो LH होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। और उसके अलावा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी हमारे पास रिलीज के लिए भी LH हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप ऑफ फीमेल हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो आता है वो आता है एस्ट्रोजेंस, और दूसरा ग्रुप जो आता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के रिलीज से ही हमारे पास डेवलपमेंट होता है सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स का
और उसके अलावा हमारे पास जो फर्दर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो भी हमारे पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर ग्रोथ से रिलेटेड हमारे पास या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, उसके लिए जो 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा फीमेल्स में बहुत ही कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। जो एस्ट्रोजन, अगर हम फार्मेसी से रिलेटेड बात करें तो हमारे पास नेचुरल एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, उसके अलावा सिंथेटिक स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब नेचुरल हार्मोन, जो नेचुरल एस्ट्रोजन है वो हमारे पास एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल और एस्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिंथेटिक स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास इथेनाइल एस्ट्राडायोल और मीस्टेनॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल हमारे पास एस्ट्रोजन होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है डायथाइल सिल्वेस्टेरॉल की फॉर्म में, या फिर उसको सिल्वेस्टेरॉल भी बोलते हैं। तो अब जो हमारे पास की एस्ट्रोजन है, हमारे पास ये ओवरी और प्लेसेंटा हमारे पास सिक्रीट करता है। उसके अलावा बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और जो टेस्टिस होता है वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास बॉडी के अंदर 3 फॉर्म्स में रिलीज होता है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन और एस्ट्रायोल। अब एस्ट्राडायोल जो है ये हमारे पास मेजर एस्ट्रोजन है या और मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन है जो कि बॉडी के अंदर रिलीज होता है। अब लिवर के अंदर हमारे पास एस्ट्राडायोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉर्म कर लेता है एस्ट्रायोल और एस्ट्रायोल। और हमारे पास जो एस्ट्रॉन और एस्ट्रायोल है ये दोनों एस्ट्राडायोल से थोड़े से वीक होते हैं। ये जो हमारे पास जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है वो हमारे पास ओरली एक्टिव होते हैं, और नेचुरल एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास इनएक्टिव होते हैं ओरली अगर दिए जाए। और सारे के सारे जो हमारे पास एस्ट्रोजन के जो हमने कंपाउंड्स पढ़े, चाहे वो नेचुरल एस्ट्रोजन है, चाहे वो सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है, चाहे वो सिंथेटिक स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है, ये तीनों हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं एस्ट्रोजन के, उसको हमारे पास उसको हमारी बॉडी के अंदर शो करने के लिए हमारे पास ये तीनों जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि एस्ट्रोजन जो है, अभी ये तो क्लियर हो गया कि एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन है, राइट। फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है, ओवरी रिलीज करती है, हमारे पास ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, और उसके अलावा हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास ओवरी और प्लेसेंटा रिलीज करता है। उसके ओवरी और प्लेसेंटा के अलावा हमारे पास जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं ये हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस से भी रिलीज होते हैं, राइट। तो अब बात आती है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, किस तरह से हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो अपना एक्शन शो करता है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेनी एरियाज ऑफ द ब्रेन के अंदर भी हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमारे पास जो एस्ट्रोजन है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो क्या करता है, इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और जब हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। अब जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में एंटर करता है, और वहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में चेंजेस आते हैं, और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में चेंजेस आने की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर अपना एक्शन शो करने के लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे हम अपना एक्शन शो कर रहा है एस्ट्रोजन जो है वो सबसे पहले एक कंपाउंड बनाएगा, हमारे पास क्या कर लेगा, वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। कंपाउंड फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड फॉर्म करने के बाद हमारे पास वो जो कंपाउंड है रिसेप्टर्स के साथ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के अंदर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस चलते हैं। तो आफ्टर द कॉम्प्लेक्स एंटर्स द न्यूक्लियस, जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास चेंजेस ला देगा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब हमारे पास चेंजेस आते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन का फर्दर एक्शन शो करने के लिए।
और उसके अलावा हमारे पास मेजरली एस्ट्रोजन के 2 ग्रुप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ERA और ERB। ERA जो होता है वो हमारे पास फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ERB जो होता है वो हमारे पास प्रोस्टेट के अंदर, ओवरीज के अंदर और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अब बात आती है कि अपना एक्शन हमारे पास आते क्या क्या है, एस्ट्रोजन की क्या क्या एक्शन है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जितने भी हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए हमारे पास एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पास ब्रेस्ट का फॉर्मेशन है, उसके अलावा हमारे पास जो बॉडी की कॉन्टूरिंग है, उसके अलावा हमारे पास वॉइस जो है, रीजनल पिगमेंटेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट जो है, इन सारे वर्क्स के लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। और उसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं। जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये जनरली एनाबॉलिक होता है नेचर में, और उसकी वजह से हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम पे लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू एस्ट्रोजन। और उसके अलावा हमारे पास जो एपिफाइसिस की फ्यूजन हो जाती है, जिसके बाद हमारे पास जो हाइट इंक्रीज होती है वो बंद हो जाती है, वो भी हमारे पास एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और उसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो हमारे पास HDL का लेवल इंक्रीज कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो ब्लड की कोआगुलेशन प्रॉपर्टी जो है उसको इंक्रीज कर देती है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोआगुलेशन के लिए, 2 फैक्टर 7 और उसके अलावा 9 और 10, इनके अंदर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के अलावा, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के अलावा हमारे पास थर्ड एक्शन क्या रहता है, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स रहते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसके अलावा फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस जो होता है हमारे पास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोआगुलेशन की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अलावा हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है फीमेल्स के अंदर, उसको भी हमारे पास एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन का जब हमारे पास लेवल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके हमारे पास एस्ट्रोजन के लेवल के अंदर के चेंजेस के कारण हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल की मैच्योरेशन है, या फिर उसके अलावा हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास एस्ट्रोजन की लेवल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वही हमारे पास फर्दर मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल करता है। और अब आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास साइड इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम एस्ट्रोजन को किसी पेशेंट के अंदर ड्यू टू सम रीजंस दे रहे हैं। रीजंस हम अभी डिस्कस करते हैं कि सिंथेटिक एस्ट्रोजन या फिर नेचुरल एस्ट्रोजन, या फिर हमारे पास जो नॉन स्टेरॉयडल सिंथेटिक एस्ट्रोजन है वो अगर हम किसी पेशेंट के अंदर देते हैं तो क्या यूजेस रहते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एस्ट्रोजन के। तो एस्ट्रोजन जो है वो सबसे पहले हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस और माइल्ड डायरिया कॉज करता है। उसके अलावा हमारे पास लिबिडो की सप्रेशन हो जाती है, गायनेकोमैस्टिया हो जाता है, फेमिनाइजेशन हो जाती है मेल्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दिया जाए प्रेगनेंसी के अंदर, तो हमारे पास फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होगा उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे पास जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उसके अंदर हमारे पास विड्रॉल हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एडल्ट स्ट्रैचर जो है, एडल्ट का जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से फ्यूजन जो है वो जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पास जो रिडक्शन हो जाता है एडल्ट के स्ट्रैचर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है अगर एस्ट्रोजन हम किसी को दे रहे हैं, या फिर हमारे पास कैंसर्स हो सकते हैं, ब्लैडर डिसीजेज हो सकती हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारे पास यूजेस क्या रहते हैं, किन केसेस के अंदर हम एस्ट्रोजन, जो डॉक्टर्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो एमिनोरिया के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके ए जिस भी वर्ड के सामने आता है दैट मीन्स एब्सेंस। तो एब्सेंस ऑफ हमारे पास जब
मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है, अगर किसी पेशेंट के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 18 भी मेंस्ट्रुएशन ना हो तो मोस्टली कहा जाता है कि उस पेशेंट के अंदर एमीनोरिया जो है, एमीनोरिया की कंडीशन जो है उस पेशेंट को के अंदर प्रिवेलेंट है। तो अगर किसी पेशेंट को एमीनोरिया हो या फिर मतलब कि 18 इयर्स की एज के बाद भी उसको मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ना हुआ हो, तो हमारे पास क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन दिया जाता है। यानी कि मतलब उसकी जो हमारी पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास एस्ट्रोजन जो है उसकी फॉर्मेशन, जो हमारे पास सेक्सुअल हार्मोन्स जो है उसका रिलीज नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या चाहिए, हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ेगी। और रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे तो जो एमीनोरिया की कंडीशन है वो ट्रीट हो पाएगी। और उसके अलावा एमीनोरिया के अलावा जो मीनोपॉज हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ हमारे पास 50-55 हमारे पास फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर स्टॉप हो जाती है, और उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे पास ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन दैट केसेस हमारे पास एस्ट्रोजन का रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और धीरे धीरे हमारे पास जो है वो सडन नहीं किया जाता, मेनोपॉज को ट्रीट किया जाता है। और उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। और डिसमीनोरिया की या हमारे पास अगर मेंस्ट्रुएशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस है तो भी हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पोस्टपार्टम लैक्टेशन होती है उसको स्टॉप करने के लिए भी हमारे पास एस्ट्रोजन दी जाती है। उसके अलावा जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। उसके अलावा जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। और हिर्सुटिज्म जो होता है हमारे पास फेशियल हेयर का, हमारे पास अगर किसी फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास अबॉर्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, और हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। और जो हमारे पास हाइपर सेक्सुअल हमारे पास मेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास उनकी डिजायर को स्टॉप करने के लिए भी हमारे पास एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास हार्ट अटैक को और जो मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए हमारे पास एस्ट्रोजन दिया जाता है। अब एस्ट्रोजन के अलावा हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास एक और हमारे पास ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिसके अंदर आता है हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेंस। अब एंटी एस्ट्रोजेंस के अंदर हमारे पास क्लोमिफेन सिट्रेट ड्रग आती है। अब क्लोमिफेन सिट्रेट जो होता है ये हमारे पास एक नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है और ये हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन होता है। बेसिकली ये क्या करता है, हमारे पास जो एक्टिवेशन होती है हमारे पास पिट्यूटरी की एंडोजीनस एस्ट्रोजन से, जो हमारे पास जो नॉर्मल फीडबैक एक्शन होता है उसको हमारे पास एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एस्ट्रोजन का रिलीज जो है वो स्टॉप हो जाता है, उसको स्टॉप करता है। और उसकी वजह से हमारे पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन FSH और LH जो हमारे पास पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे उसका जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास GnRH भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से हमारे पास जो एंटी एस्ट्रोजेंस है वो हमारे पास जो हमारे पास फर्टिलिटी के अंदर हमारे पास जो इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल्स के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी एस्ट्रोजेंस देते हैं। और क्लोमिफेन सिट्रेट के अलावा हमारे पास टेमॉक्सिफेन सिट्रेट दी जाती है। टेमॉक्सिफेन सिट्रेट का भी सेम एक्शन रहता है, हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एजेंट है, एंटी एस्ट्रोजन एक्शन रहता है। इनफर्टिलिटी और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स दिए जाते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस करा। बेसिकली हमने स्टार्ट करा कि हमारे पास सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऐसे हार्मोन्स जो हमारे पास सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स और जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं।
राइट। और सेक्स हॉर्मोन्स जो है वो हमारे पास ओवरीज से या फिर टेस्टिस से, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन हमारे पास कौन सा ह्यूमन है, हमारे पास सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले हमने फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स की बात करी, तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स हैं। अभी अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हमारे पास रिलीज होते हैं ओवरी से। ओवरी के अंदर हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफिन फॉलिकल है वहां से, उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो वहां पे उनके अंदर हमारे पास ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से हमारे पास हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी हमारे पास हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सो अब ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं ये हमारे पास किसकी वजह से रिलीज होते हैं? बेसिकली जो किंग ऑफ ग्लैंड्स है हाइपोथैलेमस से हमारे पास जीएनआरएच रिलीज होता है। जीएनआरएच जो होता है वो हमारे पास पिट्यूटरी को सिग्नल करता है फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन। पिट्यूटरी से हमारे पास दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रलाइज जो हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है। सो अब हमारे पास जब फॉलिकल जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैच्योरेशन के बाद हमारे पास फॉलिकल्स जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एस्ट्रोजन जो है वो अपने एक्शंस शो करना स्टार्ट कर देगा। और एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास मार्केट में या हमारे पास तीन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल और एस्ट्रॉन। और उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेंस भी अवेलेबल है और सिंथेटिक जो हमारे पास स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेंस है वो भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।